हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जाने थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, मतलब कि उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, उसका हमने डेरिवेशन किए थे। आज की क्लास में हम जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें जो दो प्लेट होती है आपस में पैरेलल होती है, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका हम डेरिवेशन करने वाले। तो मान लेते हैं हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दी है। ठीक है, ये हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दी है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो मैंने पैरेलल प्लेट बनाई है, और उसके बीच में जो मैंने मीडियम रखा है, ये इससे अटैच रहेगा। ठीक है, ये इससे अटैच है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसे मैं फिर से आप बना देता हूं डायग्राम को। ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अराउंड हमने क्या रख दिए, कंडक्टर रख दिए, कंडक्टर की प्लेट रख दी है। ठीक है, ये बन गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये जो प्लेट दिख रही है यहाँ पर, ये दोनों प्लेट आपस में पैरेलल रहेगी। इसके बीच में जो मीडियम रहेगा, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, और इसको जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, तो जैसा हमने पहले पढ़े थे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर जब होंगे तो इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और इस प्लेट में निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? बैटरी की पोलरिटी के कारण, बैटरी के टर्मिनल के कारण। यहाँ पे जो सेल है हमारे पास, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। आधी बात समझ में? करंट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे कि जब हमने कोई भी मीडियम नहीं लिए थे प्लेट के बीच में, ठीक है, हमारे पास दो पैरेलल प्लेट थी, इनके बीच में हमने क्या मीडियम रखे थे, एयर था या वैक्यूम था। इस कंडीशन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, यहाँ सारे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये हमने पढ़े थे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, और इसकी वैल्यू हमने क्या माने थे, E0 माने थे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसको पहले हम समझ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता क्या है। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज अ मीडियम विच डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है विच ओनली अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट अलाउड करंट। ठीक है, ये क्या करेगा, खुद में से करंट को फ्लो होने नहीं देता, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वो खुद में से पास होने देता है। आधी बात समझ में? करंट को पास होने नहीं देता। ऐसा मटेरियल होता है जो कि करंट को पास होने नहीं देता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पास हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पास भी होती है, और खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। आधी बात समझ में? ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए पहले। द मटेरियल विच ओनली अलाउड इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट अलाउड करंट। ठीक है, तो हर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसे हम K से डिनोट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
जिसे हम के से डिनोट करते हैं। के क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली में क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर मान लो कि अभी फिलहाल में कोई मीडियम नहीं है, चलो यहाँ पे मैं दोनों कंडीशन लेते हुए चलता हूँ अलग अलग। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पर सॉरी इस साइड के निगेटिव रहेंगे। यहाँ पर फिलहाल में हमने मीडियम लिए एयर। ठीक है, एयर मीडियम होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही रहेगा, पॉजिटिव से निगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और इस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने ई माने थे पिछली क्लास में। ठीक है, लेकिन हम इस बार इसको ई नॉट मान लेते हैं। ठीक है, ई नॉट मान ली हमने, ताकि जो हम डेरिवेशन करें उसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप ही लेके भी चल सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने मान लिए कि जब एयर मीडियम था तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट थी। ठीक है, और ई नॉट की वैल्यू कितनी थी आपको याद होगा, ई नॉट इज इक्वल टू कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये हमने लाए थे। ठीक है, और ई की वैल्यू दोनों प्लेट के कारण हमने कैलकुलेट किए थे, पॉजिटिव प्लेट के कारण और निगेटिव प्लेट के कारण। पॉजिटिव प्लेट के कारण भी ई का डायरेक्शन ऐसा रहेगा और निगेटिव प्लेट के कारण भी ऐसा रहेगा, दोनों को हमने सम किए थे तो ये वैल्यू हमको मिली थी। ठीक है, तो आपको पिछली क्लास को देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान ली ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम मीडियम रख देते हैं, ये हमने यहाँ पे मीडियम रखा। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया और ये पैरेलल प्लेट हो गई। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुद में से इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता है लेकिन करंट को अलाउ नहीं करता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। ठीक है, जो कि कैसी रहेगी, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ई नॉट। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन ई नॉट नहीं रहेगी एक्चुअली में, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हम चलो मान लेते हैं इसकी वैल्यू ई हो गई। अब कैसे हुई, जो मीडियम होता है इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब खुद अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैसे करेगा, थर्ड डायग्राम से देखते हैं। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये हमने मीडियम रखे थे। ठीक है, अब इस मीडियम में क्या होगा, ये इसके पास ही रहेगा। ठीक है, ये अटैच रहेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इस डायरेक्शन में ई का डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा है डायरेक्शन। अब यहाँ पे जब हमने मीडियम रखे तो मीडियम क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस मीडियम में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से ये पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। जब यहां से इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा तो मीडियम क्या करेगा, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिससे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका डायरेक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव से निगेटिव। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर। तो इसको हमने मान ली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई। ठीक है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट हालांकि कम होगा, लेकिन ये क्या करेगी, जो एयर मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट हमने माने थे एयर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू को कम कर देगा। मतलब हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी हमें, ई इज इक्वल टू कितनी मिल जाएगी, ई नॉट अपॉन ई आई, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये यहाँ पर देखिए ई नॉट का डायरेक्शन है, जब एयर मीडियम था ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर रही है जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, हालांकि इसका जो अमाउंट होगा, मतलब जो ई आई का अमाउंट होगा, ये काफी कम होगा कंपेयर टू ई नॉट, मतलब कि जो ई आई की वैल्यू है ये काफी कम होगी ई नॉट के कंपेरिजन में, लेकिन कुछ ना कुछ वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी प्रोड्यूस करेगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो एक्चुअली में क्या हो जाती है, ई नॉट के टाइम्स हो जाती है। मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। ठीक है, ये एप्सिलॉन नहीं है, ये ई है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये सारा ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नहीं समझिएगा इसे। ठीक है, ये ई है, ये ई है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, के टाइम्स कम हो जाती है। मतलब कि यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो के इज इक्वल टू है, यदि हम इसको ऐसे लिखे, E इज इक्वल टू मैंने अभी क्या बताया, E इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, ई नॉट अपॉन के बराबर। मतलब कि जो एयर मीडियम में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके 1 अपॉन के टाइम्स न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, 1 अपॉन के टाइम्स। ठीक है, 1 अपॉन के टाइम्स कम हो जाएगी न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड।
के टाइम्स कम हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे यदि के की वैल्यू हम निकाले तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन ई। ठीक है, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन ई। ई नॉट क्या है, एयर मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और ये क्या है जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इन दोनों के रेशो को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड when air medium is present to the ratio of electric field when dielectric medium is present is called dielectric constant। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसी को माना है ना। ठीक है, ई इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ई की वैल्यू, के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कम ई की वैल्यू होगी, और हम क्या कर रहे हैं, ई की वैल्यू को कम करना ही चाह रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज हमने क्यों किया, ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाए। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। हमने क्या पढ़े हैं, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, हमें क्या करना है, V की वैल्यू को कम करना है। V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू ED होता है। ठीक है, E यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और D यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पर हम पहले से कंसीडर करते हुए चलेंगे कि बहुत कम है। ठीक है, D इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू एरिया, ये हम मान के चलेंगे। तो D तो कम है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम कम करना चाह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख के। ठीक है, कितने टाइम्स कम हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम कम करना चाह रहे हैं, जिसके कारण वोल्टेज भी कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हम ये जो चीज कर रहे हैं ये कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में, इतना नोट करिए। इसके बाद हम चलेंगे डेरिवेशन में। ठीक है, तो डेरिवेशन में कौन कौन से फार्मूले यूज होने वाले हैं ये पहले देख लेते हैं। पहला फार्मूला तो ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ फटाफट कौन से फार्मूले यूज होंगे। एक फार्मूला होगा ई का, ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट हमने जिसको माने हैं क्या होता है, एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला यूज होगा। दूसरा क्या होगा, वी इज इक्वल टू ईडी, ये भी फार्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, और लास्ट फार्मूला हमारे पास होगा सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन। इतने फार्मूले यूज होंगे, बस हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ई नॉट, ई का फार्मूला भी होगा। ई का फार्मूला क्या होता है, ई नॉट अपॉन के। ठीक है, आ रही बात समझ में, ई का फार्मूला क्या होता है, ई नॉट अपॉन के। ठीक है, तो ई नॉट, ये सारे फार्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन के होता है। न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के टाइम्स कम हो जाएगी, किससे, जो एयर मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, उससे। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो इतना नोट करिए और इसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कंडीशन देखिए। सबसे पहले ये मैंने इसका एरिया ए माने, इसका एरिया ए, दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कंडीशन क्या रहेगी, एरिया मस्ट बी सेम। जो पहले कंडीशन थी वही रहेगी। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, दोनों का एरिया सेम रहेगा। मान लो ये A1 है और ये A2 है, तो दोनों का एरिया क्या रहेगा, A के इक्वल रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, सेकेंड कंडीशन, D इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू एरिया ऑफ अ सेल। कितना छोटा रहेगा, इतना छोटा रहेगा कि जो एरिया है वो इनफाइनाइट प्लेट, मतलब जो प्लेट है, ये जो प्लेन शीट हमने यहाँ पे लिए, कंडक्टर जो हमने पैरेलल प्लेट लिए, इनका जो एरिया रहेगा ये बहुत ज्यादा रहेगा D के कंपेरिजन में, जिसके कारण ये जो प्लेट है ये इनफाइनाइट प्लेन प्लेट के जैसे बिहेव करे। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड between
पैरेलल प्लेट इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का? इन दोनों के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E नॉट अपॉन K। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। और E नॉट की वैल्यू क्या होती है? E नॉट इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन K। ठीक है, आ रही बात समझ में? और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सिग्मा या सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दोनों प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी, इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव। क्या रख देंगे, Q अपॉन ए रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करते जाइएगा जो फार्मूले यूज हो रहे हैं। पहले हमने क्या लिखे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K। ठीक है, ये कब की E नॉट कब की इलेक्ट्रिक फील्ड है? जब दोनों प्लेट के बीच में एयर मीडियम रहेगी। ठीक है, जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखे तो K टाइम्स कम हो गई, इसलिए हमने क्या लिखे, E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K। ठीक है, E नॉट की जगह फिर हमने क्या रख दिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जो कि E नॉट का फार्मूला होगा जब एयर मीडियम दोनों प्लेट के बीच में रहेगा। ठीक है, तो E नॉट की जगह हमने क्या लिख दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद देखिए सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डिवाइड बाय एरिया। तो सिग्मा की जगह हम क्या लिख देंगे, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V इज इक्वल टू ED होता है। ठीक है, यहाँ हम फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q A एप्सिलॉन नॉट K D। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे D क्या है, ऊपर है। ठीक है, या QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, और K यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट। ठीक है, इसको दे दो सेकेंड इक्वेशन। इतना नोट करिए पहले। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिक्रीज होगी, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हमको मालूम है कि कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे चार्ज डिवाइड बाय V की हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू आई है Q A D A एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, A से A कैंसिल हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे वैल्यू मैंने गलत लिख दिया, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये सारे टर्म ऊपर चल जाएंगे। C इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइड बाय D। ठीक है, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसके पहले जब हमने दोनों प्लेट के बीच में एयर मीडियम रखे थे, तो एयर मीडियम रखने के बाद C की वैल्यू हमें कुछ मिली थी इस तरीके से, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, अब इस बार हम इसको C नॉट मान लेते हैं, तो C की वैल्यू क्या हो गई, जब एयर मीडियम में जितनी कैपेसिटेंस की वैल्यू थी उससे K टाइम्स इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये एयर मीडियम पर जो हमने एयर मीडियम में जब हमने दो पैरेलल प्लेट के बीच में एयर मीडियम रखे थे उस टाइम जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई थी इतनी आई थी, तो और न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई, K टाइम्स ऑफ C नॉट, इसके K टाइम्स आई। आरी बात समझ लो, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं K C नॉट, मतलब कि K टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यहाँ पर मेनली यूज किया। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास फाइनली मिला है, C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया जितना ज्यादा होगा प्लेट का उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K के, एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D के। ठीक है,
के की वैल्यू को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। एरिया की वैल्यू प्लेट यदि आप बड़ी यूज करेंगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा रहेगा कैपेसिटर का। डी जितना कम रखोगे, दोनों प्लेट के बीच में जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस ज्यादा रहेगा। आगे बात समझ में, इतना नोट कर लीजिए। तो ये डेरिवेशन हुआ खत्म। आई होप कि आज की क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसे आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।